आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक फैसल जोन में और मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद फैसल। तो दोस्तों, आज मैं बीए की जो कट ऑफ गई है उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करूँगा, साथ ही साथ बताऊँगा आपको कि वेटिंग कितनी क्लियर होगी। और ये सब बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जितने भी अनुमान लगाया था कट ऑफ के बारे में, मैंने बताया था आपको कि 33 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप एक एक्सटर्नल है, और अगर इंटरनल है तो उससे कम में होगा। बट मेरी जो ये मैंने जो अनुमान लगाया था वो गलत हो गया था। उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा आप लोग सबसे, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टूडेंट हैं जो मेरे ही जो बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख के ये आशा लगाए थे कि कम कट ऑफ जाएगा, बट उसके विपरीत हुआ ये कि कट ऑफ बहुत हाई गई। उसी के लिए मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मेरे वजह से हो सकता है आपको लगा हो कि कट ऑफ कम जाए और आपका दिल टूटा हो कि नहीं, सर ने जो बताया था वो गलत हो गया और कट ऑफ हाई चल गया। बट इसमें हमारी गलती भी नहीं है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि हम जो कट ऑफ बताते हैं वो आपको पिछले साल का जितना भी पेपर्स रहता है, जितना भी कट ऑफ होता है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। तो इस बार तो पूरा कोरोना वायरस के लिए पूरा सीन चेंज हो गया और इस वजह से हम जो कट ऑफ बताए थे आपको वो सही नहीं रही। पर अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी गई। तो एक्चुअली जब मैं रिज़ल्ट देख रहा था तो बहुत सारे कमेंट देखा मैंने वीडियोस पे, तो उससे एनालिसिस हुआ कि जो कट ऑफ गई है वो 49 प्लस गई है। कितना गई है कट ऑफ, तो अगर हम बोला जाए तो बीए की जो कट ऑफ है वो आपको 49 प्लस पे गई है एक्सटर्नल की। किसकी गई है? एक्सटर्नल की 49 पे। और इंटरनल जो है उसका मैंने देखा, एक लड़के का जो था उसमें 30 प्लस आपका एक्सटर्नल का गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ह्यूज मार्जिन है कट ऑफ में। एक्सटर्नल और इंटरनल की कट ऑफ में आप देख सकते हैं लगभग 20 मार्क्स का गैप है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना लंबा गैप है और कितना जो है मार्क्स आगे पीछे हुआ है एक्सटर्नल और इंटरनल के लिए। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं वो नाराज़ हैं, बट इसका आगे हम एनालिसिस करेंगे तो आपको पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। और बहुत बोल रहे हैं कि नहीं, गड़बड़ी हुआ है, घोटाला हुआ है एमयू में, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये आप जो ये देख रहे हैं ये असलियत ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका कट ऑफ 40 से 50 के बीच में रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसी के लिए 45 या फिर आपको 42 लाने वाले जो लड़के हैं उनका वेटिंग 300 या 200 में वेटिंग आया है। उनका सिलेक्ट लिस्ट में भी नाम नहीं आया है जो 40 के ऊपर लाए हैं। क्यों? क्योंकि वो 40 से 50 का जो आपका आंकड़ा है, 40 से 50 का जो आंकड़ा है उसमें आपको बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं, इसलिए इस वजह से जो आपकी कट ऑफ है वो 49 प्लस गई। तो अब हम इसमें देखेंगे कि एक लड़का था जिसका जिसका 45 नंबर था। कितना था उसका? 45 नंबर था और उसकी जो वेटिंग थी, वो रैंक थी, उसकी जो रैंक थी वो 153 रैंक थी। मतलब 45 नंबर पे 150 रैंक। और एक और लड़का था जिसका 45 ही थी, बट उसका जो था रैंक 149 था। तो यही लड़के ने मुझे बताया था 45 वाले ने कि उसने उससे पूछा है कि उसका भी 45 और 149 रैंक है। 149 रैंक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 45 अगर 149 का है रैंक वाले का, तो 153 का भी 45 है। तो बीच के जो तीन लड़के हैं उनका भी 45 होगा। बट एमयू ने कैसे डिसाइड किया कि 149 रैंक रखेंगे ये लड़के को और इसको 153 देंगे? तो ये होता ये है कि जिसका अच्छा मार्क्स आता है, मतलब जिसने, जैसे मान लो कोई किसी ने 70s में 70 अटैम्प्ट किया, उसमें से 45 सही हुआ, तो इस वजह से ऐसे करके अगर ये लड़का हो 60 पे 45 सही किया तो इसको दे देगा आगे रैंक, इसको पीछे कर देगा। तो यही रहता है एमयू का जो होता है, ये जो मशीन से चेक होता है, तो इसमें आप डाउट कर ही नहीं सकते कि एमयू कुछ गलत आपको बताएगा। अब ये रहा आपका, तो मैंने बता दिया बीए का, जो आपका बीए का जो कट ऑफ है एक्सटर्नल के लिए। मैंने बताया आपको 49 प्लस गई है। और बीए इंटरनल की जो कट ऑफ है वो 30 प्लस गई है। 30 से 35 के बीच ऐसी ही गई है, 30 से 40 के बीच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दूसरी बात है, जो इस बार जो एग्ज़ाम था इसमें 50% लोग एब्सेंट थे। क्या थे? 50% लोग एब्सेंट थे। तो 50% एब्सेंट थे, फिर भी जो 50% थे वो बहुत ही तैयारी करके आए थे, बहुत तैयारी करके आए थे। इसी के लिए उनका जो अच्छा 50 के प्लस लाया
उसका सेलेक्ट लिस्ट में नाम आ गया। बाकी जो 40s में 40 to 50 में रह गया उनका ज़्यादातर नाम नहीं आया। अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे वेटिंग की। तो वेटिंग कितनी क्लियर हो सकती है। तो मैं साफ साफ आपको इस वीडियो में बता दूं कि वेटिंग का कोई भी यूट्यूबर आपको बताता है कि वेटिंग इतना क्लियर हो जाएगी, इतना क्लियर हो जाएगी, वो आपको साफ साफ झूठ बोल रहा है। वो आपको साफ साफ झूठ बोल रहा है। जैसे कोई बोलता है पिछले बार 1000 वेटिंग क्लियर हो गई थी, पिछले बार 1000, इस बार भी 1000 हो जाएगी, या फिर इस बार 800 हो जाएगी, या फिर इस बार 900 हो जाएगी। ये जो वेटिंग का मामला है ये वो डिपेंड ही नहीं करता है कि कोई इसका अनुमान लगा सकता है, क्योंकि वेटिंग सिंपली इस पे है कि अगर आगे का जो सीट्स है, जो सिलेक्ट लिस्ट में लड़का लोग हैं, वो अगर नहीं लेते हैं तो फिर चांस मेमो वाले को मिलता है अवसर कि वो एडमिशन ले। तो अगर सेलेक्ट में मान लीजिए सेलेक्ट का 700 का लिस्ट है, सिलेक्ट का 700 का लिस्ट है, अगर 700 ही बोल दे कि हम आ गए तो आपका चांस मेमो वाला को नहीं मिलेगा। इसी के लिए चांस मेमो बनता है कि अगर सेलेक्ट में से कोई नहीं ले तो चांस मेमो वाला को फिर नाम मिलेगा, वहाँ पे एडमिशन का मौका मिलेगा। तो हम तो ये मान के नहीं रखें कि 700 जो है 700 में से 700 लड़कों ले लेंगे, उसमें कुछ कम हो गए, मान लीजिए 100 कम हुए, या फिर समझ लीजिए 200 कम है, तो 200 तक जो वेटिंग है वो क्लियर हो जाएगी, ये अनुमान लगाया जा सकता है। बट आप बोलेंगे कि अगर 800 क्लियर हो जाएगी, 1000 क्लियर हो जाएगी, 900 क्लियर हो जाएगी, तो ये सब नहीं समझ सकते। ये सब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसका कोई गारंटी नहीं है आपका। तो ऐसा मान के मत चलिए और ज़रूर काउंसलिंग पे जाए, क्योंकि हो सकता है आपको एडमिशन मिल जाए, आपको फिर मौका मिल जाए कि आप एडमिशन ले पाए। तो वेटिंग की तो यही बात थी कि आप वेटिंग को कोई भी आपको यूट्यूबर बताए तो उसके वेटिंग पे मत जाए, क्योंकि वो जो वेटिंग बताएगा आपको वो पिछले साल का वेटिंग बताएगा। जैसे पिछले साल का 1000 था तो वो पिछले साल का वेटिंग बताएगा, पिछले साल का अनुमान इस बार काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कोरोना और ऑनलाइन काउंसलिंग ये बहुत ही अलग चीज़ है। ये पहली बार एमयू जो है इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, एमयू के थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग करवा रहा है। एमयू पहली बार ऑनलाइन काउंसलिंग करा रहा है, तो इसका आप कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों यही रहा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वेटिंग का। अब हम आगे बात करते हैं। तो ऑनलाइन जो शेड्यूल जो बीए का है शेड्यूल, तो बीए का जो शेड्यूल है वो आपको बीए का जो शेड्यूल है वो आने का टाइम जो है आपको 23 दिसंबर से आपको अपना डॉक्यूमेंट्स फिल करना होगा। 23 दिसंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 23 दिसंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड कर देने हैं, और सारे जो लॉगिन और वो सब जितना साइन अप करना है वो कर लेंगे आप। उसके बाद फिर आपका फर्स्ट लिस्ट बनेगा उस पर। उसके बाद वेरीफाइंग ऑफिसर जो होंगे वो वेरीफाई करने के बाद आपका फर्स्ट लिस्ट बनाएंगे। तो फर्स्ट लिस्ट के बाद सेकेंड लिस्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में हो सकता है एक लड़का अगर ना लिया, अगर देखिए मान लीजिए अगर फर्स्ट लिस्ट में मान लीजिए कि एक ही लड़का नहीं लिया, तो फिर सेकंड लिस्ट तो बनेगी ही, सेकंड लिस्ट तो बनना ही है। अगर फर्स्ट में एक लड़का नहीं लिया तो सेकंड लिस्ट तो आएगी, तो सेकंड लिस्ट आना ही है और आएगा। और आप ज़रूर वेट करें और काउंसलिंग ज़रूर कराएं, क्योंकि हो सकता है आपको एडमिशन मिल जाए। तो मैं बार बार रिपीट करूँगा कि आप काउंसलिंग ज़रूर कराएं। और फिर लास्ट बार इसको एंड करने से पहले मैं बता दूं कि मैं फिर से आपको दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा आप लोग से कि मैंने आपको जो कट ऑफ बताई वो नहीं सही गई। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आगे आपको बहुत सारी अपडेट्स देने वाला हूँ एमयू के, और वो बहुत सही अपडेट्स रहेंगी। और दूसरी बात है कि मैं लाइव आके आपको नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि लाइव आने के लिए मेरा सब्सक्राइबर्स कम है। तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चैनल को लाइक कर दें। तो हो सकता है आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत सही मिला हो और आपको आगे इससे फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों बस यही रहा, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो चाहिए यूज़र मैनुअल कैसे आपको लॉगिन करना है, ये सब करना है, तो ज़रूर कमेंट करें नीचे, मैं उसके रिगार्डिंग भी एक आपको बना दूँगा। और साथ ही साथ BA LLB का भी मैं अभी कट ऑफ के बारे में आकलन करके बताऊँगा आपको कि क्या उसकी कट ऑफ गई है, और BCom की। तो चलिए इसी के साथ मैं एंड करता हूँ। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।